क्या हुआ? किसी ने परेशान किया? मेरे पापा अंदर है क्या? मुझे उनसे कुछ बात करनी है। हाँ है, अंदर आ जा, मैं उन्हें बुलाता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो भी इतनी सुबह सुबह? मुझसे कोई बात करनी है क्या? क्या हुआ बेटा? पापा, मैं हुआई चेंग वापस नहीं जाना चाहती। क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ? तुम ही तो कहती थी कि तुम्हें वापस जाना है। अब क्या हो गया? मम्मी जब खुद लेने आई है तो तुम्हें नहीं जाना? वो पहले की बात है, जब मैं नई नई आई थी। यहाँ की आदत नहीं थी, लेकिन अब मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। यूजिन, तुम बिल्कुल मौसम की तरह बदल क्यों जाती हो? मन बदल भी दिया। यहाँ आए कुछ महीने ही हुए हैं और अब तुम्हें यहाँ से नहीं जाना? तुम तो यहाँ घर पर भी ज्यादा नहीं आती हो। मैं अपनी हर गलती मानती हूँ। मैं वादा करती हूँ, आगे से मैं आपकी हर बात सुनूंगी। आपको कभी उल्टा जवाब नहीं दूंगी। मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। इससे पहले मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, पहली बार मांग रही हूँ। प्लीज पापा, मुझे यहाँ रहने दीजिए। मम्मी को जानती हो ना, उसने जो ठान लिया, फिर उसे रोकना तो मेरे बस की बात भी नहीं है। अब इसमें अपना टाइम मत बिगाड़ो, अब कुछ नहीं हो सकता। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? कुछ भी हो जाए, आप अब भी मेरे पापा हैं। अगर आप चाहें तो आपको पूरा हक है मुझे यहाँ रखने का। तुम्हें यहाँ रखने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने पेपर साइन कर दिए हैं, अब बहुत देर हो चुकी है। ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? इस सब के लिए तुम खुद जिम्मेदार हो यूजिन। तुम ही यहाँ नहीं रहना चाहती थी। तुमने कितना परेशान करके रख दिया था मुझे। और वैसे भी तुम्हारी मम्मी तुम्हें ले जाना चाहती है, और तुम भी तो यही चाहती थी ना? मैं ही बेवकूफ हूँ। पता नहीं मैंने आपसे पूछा ही क्यों। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? कुछ नहीं, आप मुझे रखना ही नहीं चाहते थे। मॉम ने कहा, इसीलिए अब तक आपने मुझे रखा था। और भेजना चाहते हैं क्योंकि मॉम ने कहा। हर चीज का दोष आप मॉम को देते हैं। आपको हमेशा उनके आगे सर झुकाना पड़ता है क्योंकि आपने जिम्मेदारी नहीं ली। जाओ, दोबारा वापस मत आना। लिन, यूजिन, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। वैसे भी मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं थी। बस एक बार ट्राई करना चाहती थी, शायद कुछ बात बन जाए। लेकिन सब बेकार रहा। कानून कहता है कि अपने बच्चों को सपोर्ट, एजुकेट और प्रोटेक्ट करना माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन कानून हर बच्चे को जिम्मेदार माता पिता नहीं दे सकता। तुम्हारे हाथ में फिलहाल इतना ही है। उदास मत हो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। किसी गैर जिम्मेदार शख्स के आगे झुकने के लिए हिम्मत लगती है। लिन यूजिन, तुमने बहुत अच्छा किया। काश तुम सच में मेरे भाई होते। कानूनन मैं तुम्हारा भाई हूं। चलो एक डील करते हैं। आज से तुम मेरा ख्याल रखोगे। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा।
मेरी बस आ गई, मुझे जाना होगा। कहाँ जाना है? मैं छोड़ देता हूँ। 2 स्टॉप बस आगे जाना है। पूरे पुचेंग में चांदी के गहनों का ये बेस्ट शॉप है। हमारे बॉस का नाम है खुआन। उसके जैसा ढूंढने पर भी यहाँ नहीं मिलेगा। हमारी पहली ड्रिंक है गोंगनाम स्ट्रीट के गुंडे के नाम। काश मेरी जिंदगी भी उस बिल्ली की तरह आरामदायक होती तो अच्छा होता। कितनी गंदी जगह है ये, पैसे देने पर भी यहाँ कोई नहीं रहेगा। इस घर में क्या बुराई है? हाँ हाँ, क्या खराबी है इस घर में? सफाई का तो नामो निशान नहीं है। बिल्ली के साइज के तो चूहे हैं, संभल कर रहना होगा। तुम इस ज्वेलरी शॉप को DIY शॉप बनाना चाहती हो? मेरे ख्याल से हम ट्राई कर सकते हैं। तुम लोगों को ये फॉर्मूला समझ आया? स्नीकर्स चाहिए या नहीं? क्या हो गया? तुम्हें भूख लगी है? रुको 1 मिनट। तुमसे जलन होती है। भूख लगने पर खाने के लिए है, थक जाने पर आराम करने के लिए घर है। मैं यहाँ से जा रही हूँ। तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। मैं नहीं जाना चाहती। पेशेंट की कंडीशन काफी अनस्टेबल है। उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। रात में इन पर नजर रखनी होगी, ठीक है? डॉक्टर गू, हाँ। अंकल को आखिर क्या हुआ है? डोंट वरी, पेशेंट की कंडीशन आजकल थोड़ी अनस्टेबल है, इसलिए पूरे टेस्ट करने पड़ेंगे। अब रिपोर्ट्स आने पर ही पता चलेगा, तब तक वेट कीजिए। शन, तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स नजदीक है ना, तो तुम जाकर अपनी पढ़ाई करो। मैं यहीं पर हूँ, कोई जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। आज क्लास नहीं है, मैं यहीं रुकूंगा।
क्या तुम शॉप पर आई थी? हाँ, बिल्ली को खाना खिलाने गई थी। तुम कहाँ थे? मैं अंकल को देखने गया था। अब अंकल कैसे हैं? हाँ, वो ठीक है। पता है, उस दिन जिस एस्केप रूम में मैं गया था, सच में तुम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना मजा आया, एकदम थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था। लेकिन फिर मैं वहां एक कोने में गया, वहां इतना ज्यादा अंधेरा था कि मुझे अपना हाथ भी नहीं दिखाई दे रहा था। फिर अचानक मेरे बगल में एक लड़की थी, वो इतना डर से कांप रही थी, लेकिन मैं नहीं डरा। ये सच नहीं हो सकता, मैं इसके बारे में सोच भी क्यों रहा हूँ, ये सब बकवास है। लिन यूजिन, क्या तुमने इसकी बातें सुनी? कितनी बड़ी फेंक रहा है। मैं फेंक नहीं रहा। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? शैन खुआन आजकल स्कूल क्यों नहीं आ रहा है? फाइनल एग्जाम भी नजदीक आ रहे हैं। चलो चलो, क्लास स्टार्ट हो रही है। हाँ, चलो चलो चलो, बैठो चलो। बैठो बैठो। अरे बैठो ना। आ जाएंगे, चल। स्टूडेंट्स, आप लोग सेल्फ स्टडी कर सकते हो। फाइनल एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी करना। लिन यूजिन, जरा ऑफिस में आना। बैठो। थोड़ी देर पहले तुम्हारी मम्मी का कॉल आया था। उन्होंने बताया कि फाइनल एग्जाम्स के बाद वो तुम्हें यहां से ट्रांसफर करवाना चाहती है। तुम्हें इस बारे में पता है? यह सब इतने अचानक से हो रहा है। पीटीएम के वक्त तो मैंने तुम्हारी मॉम से कहा था कि तुम यहां बहुत अच्छा कर रही हो, तुम्हें आगे किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिल जाएगा। वैसे सोचा था और अच्छे से पढ़ाऊंगा, तुम्हारे फ्यूचर के लिए और मेहनत करना चाहता था। प्लीज ऐसा मत कहिए। ये पूरा सेमेस्टर आपने मेरा बहुत ध्यान रखा। मैं आपको हमेशा से थैंक यू कहना चाहती थी। लिन यूजिन, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें थी। तुम होशियार हो, जिम्मेदार हो। तुम्हारी फैमिली सिचुएशन भी कुछ हद तक मैं समझ सकता हूं। तुम यहां की सबसे ब्राइट स्टूडेंट रही हो, लेकिन स्कूल बदलने से असर पड़ सकता है। पर तुम्हें एक बात समझनी होगी कि इस उम्र में तुम्हारे आइडियाज को एक्शन में लाने का सही समय नहीं है। मैं तुमसे इतना ही कहूंगा, चूंकि तुम अपने पेरेंट्स के फैसले को नहीं बदल सकती, तो उस बारे में सोचना बंद कर दो। सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, दिमाग शांत रखो, खुद को इंप्रूव करो और अपनी ताकत बढ़ाओ।
कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के वक्त तुम्हें चुनने का मौका मिलेगा। एक बार तुम ये पहाड़ चढ़ जाओगी तो तुम्हें एहसास होगा कि जो बात तुम्हें अभी परेशान कर रही है वो परेशानी रहेगी ही नहीं। तुम्हें हुआ क्या है? आजकल तुम स्कूल क्यों नहीं आ रहे हो? वो एक नया काम मिला है और क्लाइंट को वो थोड़ा जल्दी चाहिए। कितने भी बिजी हो, ब्रेक लेना चाहिए। फाइनल एग्जाम भी नजदीक है। कितने दिन बीत गए एक दूसरे को जानते हैं। शायद स्कूल शुरू होने से एक हफ्ते पहले ही हम मिले थे। ये सेमेस्टर, एग्जाम और क्लास को मिलाकर 10 दिन बाकी हैं। एक सेमेस्टर से एक दूसरे को जानते हैं। बात क्या है? कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही सोच रही थी कि समय कितनी जल्दी बीतता है। अचानक आधा साल बीत गया। तुम्हें क्या लगता है, क्या ऐसा फ्यूचर में होगा कि हम कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के बाद एक ही यूनिवर्सिटी से एक साथ ग्रेजुएट होंगे? हो सकता है। लेकिन उस समय मैं वही मेजर चुनूंगी जिसे तुम करोगे। पर क्यों? मुझे टॉप करना है। मुझे किसी से 2 पॉइंट से पीछे रहकर उस इंसान का घमंडी चेहरा नहीं देखना। मैं सच में ऐसा हूं? वो समय भी आएगा जब मैं अपने मन के मुताबिक जीऊंगी। जो मुझे अच्छा लगेगा वही करूंगी, जिससे मिलना है मिलूंगी। बिल्कुल उस पंछी की तरह मैं आजाद रहूंगी। और तुम बताओ, तुम्हें अपने फ्यूचर से क्या उम्मीद है? मुझे उम्मीद है कि मेरे अपने हमेशा मेरे साथ रहेंगे। हम कभी अलग नहीं होंगे। अभी हम यंग हैं, हमारे आगे का भविष्य अच्छा होगा। जब तक हम एक दूसरे को दिल में रखेंगे, हम दोबारा जरूर मिलेंगे। तुम सही कह रही हो, हम दोबारा जरूर मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबका ध्यान एग्जाम में होना चाहिए। एग्जाम का समय 90 मिनट्स है। आपस में बातें बिल्कुल नहीं करनी है।
ऐसे क्या देख रहे हो? मैंने तुम्हारी कोई चीज नहीं चुराई। पहले मैं नहीं चाहता था कि तुम यहाँ रहो, पर अब तुम जा रही हो तो मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ से जाओ। हो सकता है तुम्हें यकीन ना हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए मैं जा रही हूँ। अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। जाने से पहले कुछ मांगना चाहोगी? तुम्हारी मॉम को मेरा शुक्रिया कहना, उन्होंने मेरा ख्याल रखा। और कुछ? कुछ नहीं। लिन यूजिन, ऊचेंग में मैंने तुम्हारी बहुत मदद की है। तुम बड़े स्मार्ट हो, डोंट वरी, मैं कुछ भी नहीं भूलूंगी। सिर्फ याद रख के क्या फायदा, इसके बदले मुझे कुछ दे दो। ठीक है फोमिंग, बताइए क्या चाहिए। यहाँ से निकली नहीं, मुझे मेरे नाम से बुलाने लगी। अच्छा बताओ ना, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे इस बारे में सोचना पड़ेगा, ये कर्ज तुम पर रहेगा। ये लो। इसे अपने पास ही रहने दो। तुमने कहा ना मेरा कर्ज चुकाओगी, उसके लिए तुम्हें वापस आना पड़ेगा। तुम्हें इंतजार करना होगा। चलो, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। ऐसे रो मत, हम कांटेक्ट में तो है, हम बातचीत कर सकते हैं। ये तुम्हारे लिए, ये मेरा लकी पेन है, इससे हमेशा अच्छे नंबर आते हैं। आगे एग्जाम्स में तुम इससे लिखना, देखना आगे तुम भी अच्छा करोगी। अब रोना बंद करो। बस भी करो, अब रोना बंद करो। ऐसा नहीं है कि हम कभी नहीं मिलेंगे। ये दोस्ती के जज्बात है, तुम नहीं समझोगी। मैं क्यों नहीं समझूंगी? वो अकेली रूममेट नहीं है यहाँ। तो क्या तुम्हें फेयरवेल गिफ्ट चाहिए? मेरे कुछ राज राज ही रहने देना। ठीक है, और इससे अच्छे से पेश आना। अपनी खड़ूस बनने की एक्टिंग बंद करो। और तुमने वैसे भी। ठीक है, अब तुम जाओगी या नहीं? चलो निकलो, जाओ यहाँ से, जाओ ये दो। जाओ। मुझे दिख रहा है मेरा नाम, शायद उसी नहीं है। बहुत खराब आने वाले हैं। एक्सट्रीमली सॉरी गाइस। इसमें बॉस खुआन और लिन यूजिंग का नाम क्यों नहीं है? क्या उन्होंने मिस्टेक किया? इम्पॉसिबल है, तुम्हारी आंखें तो ठीक है ना? यहाँ देखो, फेल हो गए हैं। क्या ये वही दोनों हैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि रिजल्ट में कुछ गड़बड़ है। वो फेल कैसे हो सकता है जबकि मैं तो पास हो गया, सच में पास हो गया। चलो उसे पूछते हैं।
क्या हुआ? तुम शैन खुआन हो ना? हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम लिन यूजिन हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? फाइनल रिजल्ट्स आ चुके। तुम और खुआन पास नहीं हुए हो। तुम्हारे स्कोर में बहुत बड़ी गड़बड़ है। हाँ बिल्कुल। हाँ चलो चलकर टीचर से बात करते हैं। रिजल्ट लग चुके हैं, तुम दोनों भी पास नहीं हुए हो। जल्दी करो, टीचर से पूछो। कुछ तो बोलो, तुम्हें क्या हुआ है? तुम लोगों का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। हमारी क्लास इस बार अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। मैं जानता हूं कि तुम लोग काफी मेहनत कर रहे हो, पर अभी एक सेमेस्टर और है जो बहुत जरूरी है। ये 11th का सेकेंड सेमेस्टर होगा। 12th में बेसिकली 10th और 11th का सिलेबस हम डिटेल में पढ़ते हैं, खासकर 11th का। ठीक है, फोन दीजिए। मेरे साथ आइए। इस विंटर वेकेशन में पढ़ाई करना प्लीज, और होमवर्क सीरियसली करना। कहाँ मेहनत करनी है उसके नोट्स निकालना। और हाँ, एक और बात है जो कुछ को पता ही होगी, यही कि यूजिन ये स्कूल छोड़कर दूसरे स्कूल में ट्रांसफर ले रही है। हाँ? लिन यूजिन, तुम अपने दोस्तों से कुछ कहना चाहती हो? आ जाओ, यहां पर आ जाओ और कुछ कहो। ब्रेकिंग न्यूज, लिन यूजिन ने ट्रांसफर ले लिया है। वो आज ही जा रही है। जल्दी स्कूल में आ जाओ। आई एम सॉरी कि मैं अपने ट्रांसफर के बारे में अब बता रही हूँ। यहाँ बिताया हर पल याद रहेगा। भले ये समय बहुत कम था, लेकिन यादें बहुत खूबसूरत हैं। मेरा ख्याल रखने और मदद करने के लिए आप सभी का शुक्रिया। टीचर, आपका भी शुक्रिया। मैं प्रे करती हूँ आप सभी की छुट्टी बहुत अच्छी बीते और मनपसंद यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले। मैं आप सबको बहुत मिस करूंगी। लिन यूजिन, रुक जाओ। तुम्हारी क्लास चल रही है ना, ऐसे बाहर क्यों आए हो? तुम जा रही हो तो हम मिलने भी नहीं आ सकते? हाँ, ऐसे ही चले जाओगे बिना बाय बोले? लिन यूजिन, हमारी दोस्ती का कोई मतलब नहीं। क्या तुम हमें दोस्त नहीं मानती? तुम ऐसे ही चली जाओगी? बॉस खुआन के लिए नहीं रुकोगी? हमने उसे बता दिया, वो बस आ ही रहा होगा। क्या कर रही हो बेटा? जल्दी करो नहीं तो फ्लाइट मिस हो जाएगी। अब मुझे जाना होगा।
बाय बाय। लिन यूजिन, हेलो। अंकल प्लीज दरवाजा खोलिए ना। चलो चले। जुदाई, ये शब्द हमेशा दुख, बेबसी और दर्द देता है। जुदाई कभी खत्म ना होने वाली सर्दी की जैसी है। सुनहरी यादें साथ होती है, पर बिछड़ने का वक्त आता है तब मौका मिलता है पीछे मुड़कर उन यादों को निहारने का। एक अजनबी से मुलाकात से लेकर तुम शैन ख्वान हो? हाँ, मैं जानता हूँ तुम लिन यूजिन हो। गहरी दोस्ती तक का सफर। क्या ये जमीन पर गिर गया था? तुम्हारे पास बिल्ली है? तुम्हारी आंखें इतनी डरावनी थी, मुझे तो लगता है तुम्हें पहली बार थप्पड़ मारने वाला अब दुनिया में नहीं होगा। मुझे थप्पड़ मारने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। रिजल्ट शीट में तुमने मुझे रैंकिंग में पीछे छोड़ दिया। तुम गुस्सा हो क्या? मैं गुस्सा नहीं हूँ। मैं भला क्यों गुस्सा रहूंगी? दिखता नहीं है मैं बहुत खुश हूँ। मेरा असली नाम है लिन चुईहा। जब मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी तब वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। ठीक है लिन चुईहा? लिन यूजिन, मुझे चीयर करने के लिए थैंक यू। मिस लिन, प्लीज हमेशा मेरा ख्याल रखना। जिंदगी के ये अनदेखे पल
जुदाई की इस धुंध के कारण चमक उठे हैं। मेरे साथ चलो। जब तुम दुखी होगे तो हम साथ होंगे, जब तुम खुश होगे तो खुशियां बांटेंगे। लिन यूजिन, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। काश मैं यहाँ हमेशा के लिए रह पाती। तो फिर मत जाओ तुम, हमेशा के लिए यही रहो। दोनों साथ में पुडोंग यूनिवर्सिटी जाएंगे। थैंक यू। आपने मेरा फोन क्यों लिया? ये तुम्हारे नए स्कूल के रूल्स और एकेडमिक अरेंजमेंट्स है, पढ़ लो, अच्छा रहेगा। तुम्हारा फोन मेरे पास रहेगा। एक बार मेरा फोन देंगी? मुझे अपने दोस्तों को इन्फॉर्म करना है। अब तुम यहाँ आ गई हो तो उन्हें कांटेक्ट करने का क्या फायदा है? लेकिन एक बार बेटा, मैंने तुम्हें वापस लाने के लिए बहुत पापड़ बेले हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मेरे लिए तुम्हारे एकेडमिक से बढ़कर और कुछ नहीं है। चलो चले। हाँ, एक और बात, जो डिटेल्स मैंने बताए हैं उस हिसाब से एडजस्टमेंट्स करना। और हाँ, सभी एक्सप्लोरेशन वर्क को ए/बी टेस्ट में डिवाइड कर देना ताकि डबल चेक हो सके। डेटा को बार बार वेरीफाई करना जरूरी है, समझ गए? समझ गया मिस्टर शैन। ये प्रोजेक्ट की सेफ्टी के लिए जरूरी है, कोई गलती नहीं होगी। अब वहाँ की प्रॉब्लम पर ध्यान दीजिए। अरे हाँ, आपने गिफ्ट लिया कि नहीं? कोई गिफ्ट? हाँ, अब इतने सालों के बाद अपने बेटे से मिलेंगे, आपको कुछ गिफ्ट देना चाहिए। हाँ। काम की चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ हूँ। आप अपने घर जाएं और अपने बेटे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। हाँ ठीक है, मैं रखता हूँ, बाय बाय। आप फिलहाल जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो नंबर अभी स्विच ऑफ है। कृपया थोड़ी देर बाद आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो इस वक्त कवरेज क्षेत्र से बाहर है। आप फिलहाल जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो नंबर अभी स्विच ऑफ है। कृपया थोड़ी देर बाद आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो इस वक्त कवरेज क्षेत्र से बाहर है। हेलो अंकल। आपने रिपोर्ट्स तो देखे ही होंगे, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर है, खासकर किडनीज। बेहतर ट्रीटमेंट और एडवांस तकनीक की मदद से सर्जरी तो हो पाएगी, लेकिन वो मिनिमम 6 महीने ही जिंदा रह सकते हैं। ऐसे कंडीशन में परिवार वाले पेशेंट को तकलीफ में नहीं देखना चाहते। वो अक्सर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट चुनते हैं जिसमें पेशेंट को आसानी हो। दवाइयाँ भी होती है जिसमें पेशेंट को दर्द कम हो सके। डॉक्टर, इस तरीके में वो कितने दिन जिंदा रह सकते हैं? 3 महीनों तक। ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए एक कंसर्न फॉर्म भरना होगा, देख लीजिए एक बार।
बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस शहर की सड़कें पहले मुझे शोरगुल लगा करती थी, वो अब मेरे लिए बेहतरीन यादें बन गई हैं। जब हम किसी चीज को उस वक्त बदल नहीं सकते, तब हम एक ही चीज कर सकते हैं, सामने पड़ी खूबसूरती को कस के पकड़े रहो।